एक्सरसाइज 14 सांख्यिकी स्टैटिक्स, जिसमें अपन को 3 चीजें पढ़नी है, माध्य, माध्यक और बहुलक। और एक्सरसाइज जो अपनी 14.1 है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अपन को माध्य पढ़ना है। माध्य 3 तरीकों से निकालते हैं अपन, 3 विधियां हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित माध्य विधि और तीसरी पद विचलन विधि। ठीक है दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि देखिए, प्रत्यक्ष विधि का अपना एक सूत्र है फिक्स, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। कहीं कहीं ये जो सिग्मा एफ है इसको एन भी लिख देते हैं, कैपिटल एन। कल्पित माध्य जो है इसमें अपना फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। वही बात है, सिग्मा एफ की जगह एन रख सकते हैं अपन। और तीसरा जो फॉर्मूला है वो है अपना ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। अब इनके बारे में मैं बता दूं, देखो आपको क्या क्या चीजें। एक्स तो होते हैं अपने प्रेक्षणों का वर्ग मध्यमान, जो आपको वर्ग दिए जाएंगे, समूह बना के ग्रुप देगा, उसका मध्यमान निकालना होगा। एफ अपन को बारंबारता देगा ही। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ करना, तो एफ इंटू एक्स का जो कॉलम बनेगा उसका जोड़ क्या कहलाएगा, सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, और एफ वाले कॉलम का यानी कि बारंबारता वाले कॉलम का जोड़ कहलाएगा सिग्मा एफ, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, और एन। अच्छा, डी क्या है और ए क्या है? ए है अपना कल्पित माध्य, ठीक है, जो हमेशा एक्स के कॉलम में से चुना जाएगा। वर्ग मध्यमान में से ही अपन किसी एक प्रेक्षण को क्या लेते हैं, कल्पित माध्य। डी निकालने का सूत्र है x माइनस ए। एक्स के जो भी मान आ रहे हैं उनमें से ये जो कल्पित माध्य मानते हैं अपन, उसको घटाते जाते हैं और डी का कॉलम तैयार होता है। ठीक है, और यू बनता है अपना डी बटे एच, जहां एच क्या है, एच है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल मतलब वर्ग की सबसे बड़ी संख्या उसमें से सबसे छोटी संख्या घटानी है। जैसे वर्ग तुम्हारे ये चल रहे हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह चल रहे हैं। तो ये होती है उच्च सीमा, ये होती है निम्न सीमा। दोनों का जो अंतर होगा, तो 20 माइनस 10 कर दो, कितना आया, 10। यहाँ भी कोई अंतर 10, तो h इनके लिए कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक, इस तरह अपन इनको सॉल्व करेंगे। अब ये फॉर्मूले हैं, अब एक एक विधि के लिए एक एक क्वेश्चन अपन जरूर लेंगे आज, ताकि आपकी ये तीनों विधियां कंप्लीट हो जाए। और 14.1 में अपन को और कुछ नहीं सीखना है, सिर्फ ये 3 विधियां ही क्लियर सीखनी है, अच्छी तरह आनी चाहिए अपन को। चलिए आगे बढ़ते, देखते से 2 कॉलम। तो देखो ये जो गैप लगे हुए है ना, ये तो वर्ग है, और x हमेशा किस में से बनता है, वर्ग के कॉलम में से। तो यहाँ अपना x का कॉलम बनेगा वर्ग मध्यमान का, और वो कैसे बनता है वो सीख लो। ये जो दोनों संख्याएं हैं वर्ग की, उनको कर दो ऐड। तो 0 में 2 ऐड कर लिया, यानी कि जोड़ दिया, तो 0 में 2 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 2। इनका जोड़ जो भी आ रहा है सभी का ध्यान ये रखना है, इनका जो भी जोड़ बनेगा सबका, उसमें कितने का भाग देना है, हमेशा 2 का। कितने का देना है, 2 का, क्योंकि अपन निकाल रहे हैं मध्यमान। मध्यमान मतलब ठीक आधा, आधा करने के लिए अपन 2 का भाग देते हैं, ये ध्यान रखना। तो इनका जोड़ हुआ 2, तो 2 में 2 का भाग देकर आया 1। और ये जोड़ कितना बन रहा है, 6, 6 में 2 का भाग देकर आया 3। अब देखो हर बार अपन जोड़ेंगे भाग देंगे, इससे टाइम ज्यादा खर्च होगा। तो टाइम बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं एक बार कि सबका डिफरेंस बिल्कुल सेम है क्या। 2 का अंतर सब में चल रहा है, तो डिफरेंस सेम है। और एक चीज और मिला लेना कि प्रत्येक वर्ग की अंतिम संख्या अगले वर्ग की पहली संख्या बन जानी चाहिए। जैसे यहाँ 2 पे खत्म हुआ तो अगला 2 से चालू, ये 4 पे खत्म हुआ ये 4 से चालू, ये 6 से, ये 8 से, ऐसे मैच हो जाना चाहिए, तब अपन गैप देखेंगे। तो
जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ वो क्लियर बैठ रही है इसमें। देखो इसकी अंतिम संख्या इसकी स्टार्ट संख्या में है, सभी में ऐसा चल रहा है। फिर सबका अंतर देख लिया, 2 का है, तो अपन ने जो भाग दिया है इसमें अब 2 2 बढ़ाते जाओ, ये अपना मध्यमान निकलता जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना मध्यमान। अब मैंने क्या कहा था, x का कॉलम किससे बनेगा, वर्ग से। तो बचा हुआ जो दूसरा कॉलम होगा जो अपन को क्वेश्चन में दिया जाएगा वो हमेशा किसका होगा, बारंबारता यानी कि f का। तो इसका अपन कर लेते हैं सिग्मा। सिग्मा मतलब जोड़। जोड़ो, देखो 1 और 2 3 4 9 और 6 15 और 5 कितने हो गए भाई, 20। इनका जोड़ आ गया अपने पास 20। अब अपन का जो प्रत्यक्ष विधि है, अपन किस विधि से कर रहे हैं इसको, प्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। अब प्रत्यक्ष विधि में सूत्र के हिसाब से देखो, सूत्र क्या था माध्य का, याद करो, लिखाया ना अभी। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ किस चीज की जरूरत पड़ रही है, एफ इंटू एक्स की। ये तो दोनों अलग अलग कॉलम रखे हैं, तो अपन को अब एफ इंटू एक्स का कॉलम बनाना होगा। तो बनाओ। तो f की जो संख्या है उसकी सीध में जो भी x का मान है वो मल्टीप्लाई करने हैं आपस में। 1 का गुणा 1 से 1 हो गया, 2 का गुणा 3 से 6 हो गया, 1 का गुणा 5 से 5 हो गया, 5 का गुणा 7 से कितना हुआ 35, 6 का गुणा 9 से 6 नाम 54, 11 का गुणा 2 से 22 और 13 का गुणा 3 से 39। अब देखो जब ये सारणी में अपन भरे तो जहां तक संभव हो ऐसा किया करो कि लास्ट अंक बिल्कुल सबके एक सीध में हो, ताकि अपन को जोड़ने में दिक्कत नहीं आए और जल्दी भी जुड़ जाए। तो सिग्मा एफ एक्स, अब देखो ये मैंने लास्ट के अंक बिल्कुल सब के सीध में रखे हैं, तो आराम से जोड़ देंगे। 6 1 7 5 12, 5 कितने हुए अपने 17, 4 21, 23 और 9, 23 में 9 जोड़ दिए अपन ने, 32 हो गए। हासिल रह गए 32 की 3, इनमें ऊपर तो सेकंड अंक है नहीं, इनमें है, तो 3 हासिल थी और 3 ये 6 11 13 और 3 16, कितना आ गया 162। ठीक है, अब अपन को सूत्र में मान सेट करना है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया भाई 162 और ये कितना आया सिग्मा एफ 20। अब डिवाइड करना है, अगर अपन को 20 का पहाड़ आता है तो 20 से दे लो, नहीं तो इसका एक सीधा तरीका बता रहा हूँ, देखो इसको इस तरह तोड़ लो। 20 को अपन 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करना तो सबको आता है ना, 2 से कर दो। 2 का भाग 16 में 8 बार, बच गया 2, 2 एकम 2। अब कितना बच रहा है बटे में 10, और 10 का भाग देना, 100 का भाग देना, 1000 का भाग देना, ये बहुत इजी है। जितनी जीरो है, कितनी जीरो इसमें 1, तो ये जो ऊपर वाली संख्या है इसमें पीछे का एक अंक छोड़ दो और पॉइंट लगा दो, ये इसका अपना आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। वर्ग जो दिया है उसका दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग देकर अपन क्या निकाल लेंगे x। जो x की पहली संख्या है उसमें यहाँ जितने का भी डिफरेंस चल रहा है वो बढ़ाते हुए अपन ने पूरा कॉलम तैयार कर लिया। उसके बाद में मैंने क्या कहा था, इस कॉलम के अलावा अपन को मिलेगा एक और कॉलम, वो होगा f का। तो f इंटू एक्स का कॉलम बना देंगे, इसका टोटल कर देंगे और इस f वाले कॉलम का टोटल कर देंगे। फॉर्मूले में अपन मान रख के इसको डिवाइड करके आंसर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, क्या चाह रहे हैं, तो पहचान करो ये किसका कॉलम हुआ, डिफरेंस दे रखा है ना, तो ये वर्ग हो गया, तो इससे तो क्या बनेगा x। अब कैसे बनता है x, देखो ध्यान से, अभी बताया पिछले में, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और हमेशा कितने का भाग देना होता है, मध्यमान मतलब आधा, तो आधे के लिए 2 का भाग। तो इनका जोड़ कितना हुआ, 100 में 120 जोड़ दिया 220, और 220 में 2 का डिवाइड कर दो 110। अब मैंने क्या बताया था तरीका, इसकी लास्ट और इसकी पहली संख्या मैच करके देखो, सभी में देख लो ऐसा है क्या हो रहा है, तो इनका डिफरेंस कितना चल रहा है वो ढूंढ लो। इधर 20 का, इधर 20 का, इधर 20 का, सब में 20 का, तो 20 20 बढ़ा देंगे, ये बढ़ गया अपना ए 20 20, सब में बढ़ा के अपन ने लिख दिया और x मिला लिया। अच्छा ये कॉलम से x बन गया, तो ये किसका कॉलम हुआ, f का। ठीक है, अब कल्पित में अपन बनाते हैं d का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूं जिससे आप समझ में आ जाए। ये तो सिग्मा एफ बना के रखते हैं, देखो 2 और 4 6 और 8 अपने 14 6 20, 20 की 0, 3 4 5, ये इसका जोड़ हो गया। अब अपन को क्या लेना है, कल्पित माध्य ए। मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला लिखा है तब
कि ए अपन किसके कॉलम में से लेंगे, हमेशा एक्स के कॉलम में से। तो एक्स का कॉलम ये रहा, इसमें से अपन चाहे जो संख्या ए मान सकते हैं। अपने पास 5 संख्याएं हैं, तो कैलकुलेशन इजी हो इसलिए कोशिश ये करते हैं कि अपन ठीक बीच वाली संख्या को ए मान ले, ताकि इसकी सीधे में जीरो चलता रहे, ऊपर की संख्याएं माइनस की हो जाए और नीचे की संख्याएं प्लस की हो जाए, तो अपन को कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। हाँ, अगर बीच में ठीक बीच में कोई एक संख्या नहीं मिले, दो मिले, तो उनमें से कोई सी भी ले लो। तो ये अपन ने ए ले लिया 150, ठीक है। अब डी किस तरह निकल रहा है, फॉर्मूला देखो, x माइनस ए, मतलब x का जो भी मान आया है अपने पास उसमें से a का मान घटाना है। तो x का मान पहला कितना है 110, उसमें से कितना घटाना है 150। देखो घटा के दिखा रहा हूं, ये लेस करना है। अब अपन को पता है 110 में से 150 नहीं जाते, तो फिर अपन पहले से ही माइनस लगा देंगे, और फिर जैसा अपन घटाते हैं बड़ी में से छोटी उस तरह घटा लो। तो ये 150 अपन ने ऊपर लिख दिया, 110 नीचे कर दिया। अब घटा दो, कितने बचेंगे 40, तो यहाँ हो गया 40 माइनस। अब तुम्हें बार बार घटाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपन को पता है यहाँ अपना 20 बढ़ के आई है सारी संख्याएं, तो ये 40 से 20 कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी -20। अब ये और 20 कम होगी तो फिर क्या हो जाएगा 0। अब ये देखो 170 में से 150 घटना है, अपन को मालूम है 170 बड़ा है 150 छोटा है, आराम से घट जाएगा, कितना आएगा 20। तो यहाँ जब ये पहली संख्या आ जाए तो बाद दोबारा अपन को ऐसे घटाने की जरूरत नहीं है, मालूम है 20 का डिफरेंस है, तो यहाँ बढ़ के आएगा, तो 20 बढ़ा दो। ऊपर तो माइनस वालों में 20 कम होता जाता है और नीचे प्लस वालों में 20 बढ़ता जाएगा। क्यों, यहाँ जितना डिफरेंस है उसी हिसाब से चले। यहाँ 10 का होता है तो 10 गिरते जाते ऊपर और 10 नीचे बढ़ते जाते हैं। यहाँ 20 का अंतर है तो 20 गिरेंगे और 20 ही बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला क्या था, ए आना था और क्या आना था सिग्मा एफ डी, यानी कि एफ इंटू डी का कॉलम अपन को बनाना है। तो एफ इंटू डी का बनाओ, ये डी का कॉलम है, ये एफ का है, ध्यान रखना इससे मत कर देना। तो 12 चौके होते हैं अपने 48 माइनस 480, 14 दूने होते हैं 28, 280। जीरो से तो किसी का भी गुणा कर लो जीरो। मैंने क्या कहा था, लास्ट डिजिट से एक सीधे में उतारना आखिरी की संख्या, ताकि जोड़ने में दिक्कत नहीं है। 6 इंटू 20, 10 इंटू 40, ठीक है। अब अपन को क्या कर लेना है, देखो बीच में जीरो आ गया, कहा था ना मैंने, तो ऊपर वाली जो भी माइनस की संख्या है वो अलग काउंट करेंगे और प्लस वाली जो संख्या है नीचे वो अलग काउंट करेंगे। तो इनको ऐड कर लो माइनस में, ये कितने हो गए 760 हो गए माइनस के। इनको ऐड कर लिया प्लस में, कितने हो गए, ये हो गए अपने 520। अब अपन को क्या करना है, सिग्मा करना है। तो सिग्मा का मतलब है, यहाँ अगर ये संख्याएं दोनों एक ही चिन्ह की होती तो इनका जोड़ किया जाता है, लेकिन यहाँ ये दोनों अलग अलग चिन्ह की है तो इनका बाकी होगा। तो देखो जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, 6 में से 2 जाएगा 4, यहाँ 7 में से 5 गए तो कितने 2। अब यहाँ पर ध्यान रखना, घटा तो लेना, घटाने के बाद में चिन्ह की बात आती है। तो बड़ी संख्या जो भी होगी तुम्हारी, चाहे प्लस की हो बड़ी चाहे माइनस की, संख्या को देखना, केवल चिन्ह नहीं देखना है। बड़ी संख्या 760 या 520, कौन है बड़ी, ये बड़ी, तो इसी का चिन्ह यहाँ लगेगा। अब अपना फॉर्मूला और रखने में देखो, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, तो ए कितना है भाई 150 प्लस सिग्मा एफ डी आ रहा है अपना -240 बटे में सिग्मा एफ आ रहा है 50। देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, ये माइनस और प्लस दोनों क्या चल रहे गुणा में, ठीक है। तो ये माइनस प्लस गुणा होकर क्या हो जाएगा माइनस, और 5 का भाग 24 में देना है। भूजवानी अगर आता है तो ठीक है, नहीं इधर देख लो, ये 5, तो 5 चौके होते हैं अपने 20, बच्चा कितना है 4। अब 5 का 4 में नहीं जाता है तो यहाँ पॉइंट लगाकर इसको बना देंगे 40, तो 5 अट्ठे 40, ये भाग खत्म हो गया, यानी कि 4.8 इतनी बार भाग गया। अब क्या हो रहा है 150 में से 4.8 लेस हो रहा है। मैंने आपको घटाना सिखाया था प्रायिकता वाली में, कैसे घटाएंगे, इसमें पॉइंट के बाद एक अंक है तो 150 के बाद पॉइंट लगाकर एक जीरो लगा दो, फिर पॉइंट की सीध में पॉइंट जमा कर घटाओ। तो देखो ये तो जीरो, ये भी जीरो, तो ये 15 देगा हासिल, इसको 10 बनेगा, ये इसको दे देगा तो ये तो 9 रह जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ कितना रह गया 9, 9 में से 4 जा रहे हैं भाई तो 5,
और ये 15 ने हासिल दी थी, तो कितने हो जाएंगे 14। तो ये अपना आंसर आएगा 145.2। और ये किस में से आता है हमेशा आंसर, वर्ग में से, जो किस में चल रहा है, रुपए में, तो यहाँ लिख देंगे रुपए। ठीक है भाई। ये अपना कल्पित माध्य का तरीका है। अब चाहो तो इसी क्वेश्चन को मैं पद विचलन से भी समझा सकता हूं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एक बार इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो। सिर्फ एक कॉलम का अंतर आता है पद विचलन में और कल्पित में। तो पद विचलन में आप सूत्र लिखाया था, क्या चीज आ रही थी, नहीं, u बनता है d/h। अब ये ध्यान रखना, पद विचलन तभी लगेगा जब अपना h का मान बनता होगा। h का मान मतलब यहाँ कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए ऐसे तिरछे में, ठीक है, और सभी का गैप बराबर होना चाहिए, जैसे इसमें है 20-20 का अंतर है सब में, और आखिरी शुरू की संख्या है सब में मिल रही तिरछी। ठीक है, तो यहाँ h मौजूद है। जिस क्वेश्चन में सारणी में वर्गों में बराबर अंतर नहीं आ रहा हो, वहां पर अपन का पद विचलन काम नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं है कि हर एक सवाल में ठोक दे अपन। तो h आ गया अपना यहाँ से कितना 20। अब ये क्या मांग रहा है, d/h। तो d तो अपने पास बना रखा है ना, उसमें क्या करना है, भाग देना है h का। h कितना है 20। तो ये जो 20 है, इससे इन सारी संख्याओं का भाग करके यहाँ लिखना है। तो देखो 20 का 40 में कितनी बार जाता है, 2 बार। माइनस है तो माइनस, 20 में 20 का एक बार, 0 में तो 0 ही आएगा, 20 में 20 का एक बार, 40 में 2 बार। ये यू तैयार हो गया, कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। डी तक अगर पहुंच गए तो ये तो मिनटों का खेल है। फिर अपना सूत्र क्या मांगता है, एफ यू। तो एफ यू का कॉलम बना दो। देखो एफ यू क्या होगा, एफ का गुणा किससे हो रहा है, यू से। एफ ये रहा, यू ये रहा, तो कॉलम का ध्यान रखना कहीं इससे कर दो पिछले में। 12 इंटू -2 -24, 14 इंटू -1 14। देखो आखिरी के अंक बिल्कुल सीधे में उतार रहा हूं मैं। 8 इंटू 0 6 एकम 6, 10 दुना 20, तो 20 की 0 और ये 2। अब वही काम माइनस में अलग इकट्ठे करने। 24 में 14 ऐड किए -38, और ये कितने हुए प्लस के 26। तो सिग्मा एफ यू करो, तो 38 में से 26 जा रहे हैं भाई, कितने हो गए 12। ठीक है, और बड़ी संख्या अपनी माइनस की है तो माइनस। अब अपना वही काम, फॉर्मूला माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। तो a क्या होता है, a तो ये ना 150 प्लस सिग्मा एफ यू -12 सिग्मा एफ 50 इंटू एच कितना 20। 0 से 0 खत्म, 12 दूना कितने हो गए, वही 24, और बटे 5 वही का वही आ गया। तो 150 माइनस वही आएगा 4.8, और लेस करके वही आएगा, अभी बताया था मैंने, और वही रुपए। ठीक है, ये अपना पद विचलन है। बताओ क्या दिक्कत है। अब तुम्हें मैं बताऊं सीधा तरीका कि सारणी में अपन को कौन कौन से कॉलम चाहिए, वो खुद सूत्र बताता है। अगर सूत्र याद है आपको तो फिर सारणी बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो इससे पता लग रहा है क्या चीज चाहिए अपन को, एफ यू का गुणा चाहिए। तो एफ यू का गुणा कब बनेगा, जब यू होगा, और यू कब बनेगा, जब डी होगा। ऐसे जोड़ो, ठीक है, और इनके फॉर्मूले याद रखो कि डी का फॉर्मूला ये है, यू का फॉर्मूला ये है, एच कैसे निकलता है, एक्स कैसे निकलता है, ये बातें ध्यान रखनी की आपको, और बाकी इसमें कुछ नहीं है। एक संख्या गायब कर दी है यहाँ, तो जाहिर सी बात है यही पूछेगा। अब उसने इस क्वेश्चन में अपन को ये दे दिया है, क्या माध्य कितना दिया है 18 रुपए। माध्य जो खर्च आया है वो 18 रुपए आया है, मतलब माध्य का मान दे रखा है। तो अपन को तो अपना तरीका काम में लेना है ना। ठीक है, प्रत्यक्ष से बना लो सारणी, चाहे कल्पित से बना लो, चाहे पद विचलन से। अब देखो मैं x तो अपन को सभी में चाहिए, इसलिए x निकाल लेते हैं पहले। 11 और 13 कितने होते हैं 24, डिफरेंस तो बाद में देखेंगे, कितने का भाग देना होगा 2 का, हर एक में 2 का। अब डिफरेंस देखो, सब की संख्या मिल गई, सब में अंतर 2 का। ठीक है, तो 2 2 बढ़ा देंगे, तो ये 14 16 18 20 22 24। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डी निकाल रहा हूं। देखो जितना
सारणी में मेहनत करेंगे ना अपन उतना ही क्वेश्चन इजी होगा। कहने का मतलब अगर वो नहीं भी कहे तो पद विचलन से जब करेंगे तो अपन ने देखा कि ऐसी संख्याएं आई थी लास्ट में सिग्मा करने के बाद कि उसमें आराम से अपन भाग दे सकें। ठीक है, इसलिए अपन जहां तक कोशिश हो डी से या यू से करने की ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो डी देखो, इसके लिए एक्स में ए मानेंगे अपन, तो ए चूंकि इसने मान के 18 दिया हुआ है और अपनी सारणी में 18 भी है, बीच में ही आ रहा है, तो अपन ए को 18 ही ले लेंगे। तो सूत्र क्या कह रहा है, एक्स माइनस ए, यानी कि 12 में से 18 नहीं जाता ना, तो उल्टा घटाओ, कितना रह गया, 18 में से 12 गए 6। अब क्या किया था अपन ने, उल्टा घटा लिया तो माइनस लग गया। अब मैंने क्या कहा था, यहाँ जितने का डिफरेंस है उतना तो माइनस में कम होता जाएगा, तो 2 का डिफरेंस था तो 2 कम करते जाओ सब जगह, ये 2 अपन ने 6 में से कम किया, फिर 4 में भी 2 कम कर दिया, 18 लिया था तो इसकी चीज में 0 आएगा। अब इसको घटाओ, 20 में से 18 घटता है तो कितना आता है 2। अब मैंने क्या कहा, प्लस वाले में जितना डिफरेंस है उतना बढ़ाते जाओ, तो 4 6। अब u बनाएंगे, u, अब देखो u क्यों लिया मैंने, पहचान करो, यहाँ सबका डिफरेंस सेम है, कोई गैप नहीं आ रहा बीच में, यानी कि h का मान मिल रहा है अपन को कितना 2, इसलिए अपन u बना सकते हैं। अगर ये h नहीं मिलता तो u नहीं बनता, तो d बटे h, तो d के मान ये है, उनमें कितने का भाग, 2 का, 6 में 2 का भाग कितनी बार, 3 बार, माइनस है तो माइनस, 4 में 2 बार, 2 में 1 बार, 0, 2 में 1, 4 में 2, 6 में 3, और क्या बन जाएगा fu, fu का कॉलम ये f है ये u है, 7 तिये 21, 6 दुना 12, 9 एकम 9, 0, f का गुणा 1 से करेंगे तो f आएगा, 5 दुने 10, 4 तिये 12। अब देखो संख्याएं जोड़नी, तो यहाँ माइनस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, जुड़ जाएंगी, 9 2 11 और 1 12, 2 और 1 3 हासिल की अपनी 1 तो 4। यहाँ ध्यान रखना संख्या में संख्या ही जुड़ेगी, कोई अगर अंग्रेजी का अक्षर है तो वो कभी किसी संख्या में नहीं जुड़ता, ठीक, तो प्लस का f अलग रखा रहेगा और ये संख्याएं जुड़ जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 22। जब सिग्मा करेंगे तो आपको लग रहा होगा यार ये कैसे घटेगा, कुछ नहीं है, f अपनी जगह ही रहेगा, बस संख्या में से संख्या का हिसाब देख लो, 42 में से 22 जा रहे तो कितने हो गए -20। अब यहाँ पर अपन ने एक चीज और नहीं निकाली है, सिग्मा f, तो निकालो। 7 देखो f अलग रखना है तो f तो पहले से ही लिख दो प्लस में, संख्याएं जोड़नी है, 5 4 9 और 9 18, 18 और 6 24 और 7 तुम्हारे 31 और ये 13 44। ठीक है, अब अपन को जो दिया है उसी का फॉर्मूला लो, तो माध्य बराबर क्या होगा, a प्लस कौन सा तरीका लगा है, u वाला, तो सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। अच्छा माध्य कितना दिया वो रखो, a अपन ने कितना लिया वो रखो, सिग्मा एफ यू 20 प्लस एफ बटे में सिग्मा एफ 44 प्लस एफ इंटू में एच 2। अब देखो 18 से 18 इधर लाएंगे तो 18 माइनस 18 हो जाएगा, और ये दोनों गुणा कर लो चाहे, तो -40 प्लस 2f, ये ऊपर का दो, ऊपर वाली संख्याओं से ही होगा सिर्फ गुणा, नीचे वाली से नहीं होगा, 44 प्लस f। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये घट गया तो कितना हुआ 0, और अपन को पता है बराबर में अगर 0 है या कोई भी संख्या है तो बटे वाली से तिरछे गुणा होती है वो, तो 0 से ये 44 प्लस f जो था अपना बटे में वो गुणा हो जाएगा, और बराबर में -40 प्लस 2f, तो ये तो 0 से गुणा होने पर 0 हुआ। अब पक्षांतरण होगा तो 40 माइनस का इधर लाने पर क्या बन जाएगा, प्लस का, यानी कि अपन लिख सकते हैं 2f बराबर 40, तो f बराबर 40, f के गुणा में जो संख्या है वो भाग में 2, तो 2 का भाग देकर 20। ये अपन का लुप्त बारंबारता ज्ञात करने का तरीका है। ठीक है, अच्छा अब ये सिग्मा कर लेते हैं अपन पहले ही, बाद में भी काम देगा, 2 4 6 3 9 और 8 अपने हो गए 17 और 7 24 और 6 30। अब क्या निकलेगा x, देखिए इसमें सीधा अपन से माध्य ही पूछा है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। इनका जोड़ कितना हुआ, 8 5 13 6 6 12 और 1 13, यानी कि 133 133। कितने से करना था, हमेशा मध्यमान, यानी कि आधा, आधा मतलब 2 का भाग, तो 2 6 के 12
बचा 1, फिर से 6, 2 6 12, बचा 1, पॉइंट लग गया तो यहाँ 0, तो 2 पंजे होते हैं 10, भाग हो गया खत्म। कितना आ गया? 66.5। ठीक है, ये अपना 2 का भाग देने पर आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ देख लो तिरछा मिला के सब मिला, सारी संख्या मिल रही है, इनमें 3 का सभी में अंतर है, तो अपन क्यों बेवकूफ होंगे बार बार, 3 बढ़ा दो, 66 में 3 जोड़ दिए, 69 में 3 जोड़ दिए, फिर 72 में 3 जोड़ दिए, फिर 75 में 3 जोड़ दिए, फिर इसमें भी 3 जोड़ दिए, और लास्ट आ जाएगा 84.5 यानी कि 84.5। अब क्या लेते हैं अपन, ए, इसी में से लेंगे, एक्स में से कोई भी ले लो, देखो बीच में 2 ऊपर 2 नीचे 3 है, यानी कि ये आ गया बीच में, तो ये हो गया अपना 75.5 ए का मान। अच्छा, एच मिल रहा है कि नहीं यूं देख लो, जो कंडीशन बताई तिरछे की मिल रही है, सबका अंतर 3 है, तो एच कितना हो गया 3, तो अपन डी निकालेंगे, तो x माइनस ए, एक्स माइनस ए। ठीक है, ए ये है और x ये है। अब देखो हड़बड़ाना मत बिल्कुल भी, पॉइंट के बाद इसमें भी 5 है और इन सब में भी 5 है, तो उल्टा घटाओ चाहे सीधा, पॉइंट के बाद तो क्या बच जाएगा 0, और पॉइंट के बाद किसी भी संख्या जैसे 12.0 लिख रहे हैं अपन, तो इसका मतलब भी नहीं होता पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, महत्व भी नहीं है, इसको 12 ही समझेंगे, तो ऐसे घटाना है, तो पॉइंट के 5 तो सभी में 0 होगा घट के, तो इसको तो देखने की जरूरत नहीं। ये देखो 66 में से 75 घटाने नहीं घट रहे, तो माइनस लग गया, 75 में से घटा दो तो 66, 5 यहाँ से बचे, 4 उधर से बचे, कितने बच गए 9, ये घटेगा। अब देखो बार बार मत घटाने, मैंने कहा था एच मिल रहा है ना 3, तो माइनस में क्या करते कम करते हैं, जितना एच होता है उतना, तो 3 कम कर दिया, फिर 3 कम कर दिए 0। अब यहाँ घटाओ प्लस में, 78 में से 75 कितना 3, और मैंने क्या कहा प्लस में एच बढ़ा देते हैं, तो बढ़ा दो। अब u बना लो, मैं u वाला तरीका इसलिए लेता हूँ अधिकतर काम में, ताकि अपना जो लास्ट टोटल करके आएगा मान, वो छोटे से छोटा आए और अपन को भाग देने में दिक्कत नहीं हो, हर एक बच्चा आराम से भाग दे सकता है अगर u बनाएगा तो। अच्छा u बनाओ, देखो h ये है, d बना रखा है, फॉर्मूला क्या कह रहा है d बटे h, तो 3 का भाग 9 में, 6 में, 3 में, 0 में, 1 2 3, ये भाग दे दिया, और अपना अब क्या कॉलम बनेगा एफ यू, तो f कहाँ था, ये f था। ठीक, तो 2 इंटू माइनस 3, 4 इंटू माइनस 2, 3 इंटू माइनस 1, 0 का 8 से, 7 का 1 से 7, 4 का 2 से 8, 2 का 3 से 6। अब सिग्मा एफ यू बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करते मालूम, ये माइनस वाली अलग जुड़ेंगे, 8 से 14 और 3 होते 17, प्लस वाली अलग जुड़ेंगे, 7 8 15 और 6 होते हैं 21। अब यहाँ देख लो बड़ी संख्या 21 है, प्लस की है तो प्लस का बचेगा घट के, 21 में 17 जाने पर कितना होगा 4। अब अपने फॉर्मूले की बारी है, जमाओ, देखो फॉर्मूला माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, जमाओ, a कितना 75.5, सिग्मा एफ यू 4, सिग्मा एफ 30, एच का मान 3। अब चाहो तो ये 3 से इस 30 को काट देंगे 10 बार, और 10 का भाग बहुत आसान होता है, बताया मैंने, 4 है एक ही अंक के ऊपर, तो 4 के पहले पॉइंट लगाएंगे तो शुरू में 0 देनी पड़ेगी, इनको जोड़ के ये कितना हो जाएगा पॉइंट के बाद 9, 75.9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बात और ध्यान रखना, किसी किसी सवाल में तो कोई भी विधि लगा लो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि अपनी गणित संख्याओं से चलती है, तो जितनी संख्या यहाँ आएगी उसी के हिसाब से भाग होगा और उसी के हिसाब से जोड़ या बाकी होगा। तो कभी कभार किसी ना किसी प्रश्न में ऐसा हो जाता है कि 9 विधियों में थोड़ा बहुत आंसर का मिसमैच होता है, और वो मिसमैच सिर्फ इतना सा होता है कि जैसे ये मान लिया 75.8 तो आ रहा है अपना प्रत्यक्ष से निकालने पर, 75.9 अपना आ गया पद विचलन से निकालने पर, और 75
0.7 हो गया अपना कल्पित से निकालने पर। तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पॉइंट में अंतर आया है। जो अपना मेन आंसर है पूरा पूरा अंक वो तो बिल्कुल फिक्स है। तो ये अंतर हो सकता है बस पॉइंट के बाद का, बाकी और कोई अंतर नहीं। और ऐसा कुछ नहीं है पॉइंट के बाद का अंक नहीं मिल रहा है तो अपना आंसर गलत हो गया, शुरू का मिला लिया करो, ये सही बैठना चाहिए, उससे थोड़ा अलग है। मैं हमेशा कहता हूँ x जब अपन यहाँ निकालने बैठेंगे तो यहाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है। देखो ये तिरछा मिलाया करो, सबसे पहले कहा था ना मैंने, अलग अलग हुए कि नहीं। यहाँ 52 था तो यहाँ 53 हो गया, यहाँ 55 था तो यहाँ 56 हो गया। यानी कि ये जो वर्ग है इसमें h निकालना दिक्कत करेगा। और h कब तक नहीं निकलेगा, जब तक ये दोनों सेम नहीं हो। अब सेम करने के लिए अपन क्या करते हैं वो देखो, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस हुआ है, 52 से जस्ट गया 53, एक का डिफरेंस हुआ ना। और ये अपनी दो सीमाएं हैं, एक निम्न सीमा एक उच्च सीमा। तो दो सीमा होने के कारण इस एक को अपन दो जगह बांटना चाहेंगे। तो ये कितना आएगा हल करने पर 0.5। तो याद रखना ये जो डिफरेंस था उसको दो जगह बांट दिया, दो का भाग देके। और ये जो आ रहा है इसको अपन निम्न सीमा में तो करेंगे कम, निम्न सीमा से तो कम करेंगे और उच्च सीमा से ज्यादा करेंगे, उच्च सीमा से अधिक करेंगे। मतलब समझो कि यहाँ जो 50 है उसमें से तो ये घटा देंगे, तो 50 में से 0.5 घट रहा है तो यहाँ लिख देंगे सतत वर्ग। सतत वर्ग जब तक नहीं होंगे तब तक h नहीं निकलेगा, इसलिए ये बनाना पड़ेगा। तो 50 थी पहली संख्या यानी कि निम्न सीमा, तो निम्न सीमा से कम करते किसको, इसको। तो 0.5 कम किया 50 में से तो ये हो गया 49.5। और उच्च सीमा में इसको अधिक करते हैं तो 52 से 0.5 ज्यादा कर दिया तो ये हो गया 52.5। तो अब देखो 53 से इसको कम करेंगे तो वही आ जाएगा 52.5, बैठ गया ना ऑप्शन। और ये हो जाएगा 55.5, इस तरह सभी में होता जाएगा। तो ये 56 के बजाय 55.5, ये 58.5, ये 59 के बजाय 58.5 और ये 61.5, ये 61.5 से 64.5 बन गया। तो यहाँ पर अब अपन बिल्कुल आराम से h निकाल सकते हैं, देख लो h कितना होगा। ये सेम मिल गए सभी में तिरछे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर, 5 तो दोनों में है तो 0। तो 52 में से 49 गए कितने बचे 3, तो 3 का डिफरेंस है इसमें सब में। अब अपन x बना देंगे, बनाओ देखो x, तो इनको जोड़ेंगे तो 49.5 में 52.5 जोड़ो 0 और 10 तो 12, 9 और 1 10, 102 हो गए। 102 में कितने का भाग देना, आधा करना ना 2 का, तो कितने हो जाएंगे 51। अब मैंने क्या कहा था जितना डिफरेंस उतना बढ़ाओ, 3 का डिफरेंस है 3 बढ़ाते जाओ, ये हो गया तुम्हारा x। अब d बना दो, x माइनस ए, x माइनस ए, तो a अपन यहाँ ले लेते हैं x के कॉलम में से 57, तो 57 घटाना 51 में से, 51 में 57 नहीं जाता तो माइनस, तो 57 में से 51 घटा के लिए तो 6। अब वही 3 का अंतर है तो माइनस में 3 गिरा दो, और 60 में 57 गए 3, प्लस में 3 बढ़ा दो, u बनाएंगे d बटे h। तो d तो ये रहे, h कितना है 3, तो 3 का भाग 6 में 2, 3 में 1 0 1 2, आखिरी कॉलम fu। f 15 इंटू 2 किया 30, 110 का 1 से किया 0 का हो रहा है 135, 115 का 1 से और 25 का 2 से। अब देखो 50 15 65 यानी कि 165, तो ये हो गए 30 10 40 यानी कि 140, ये हो गए। सिग्मा एफ यू कर दो, ये बड़ा है ये छोटा है यानी कि 25 रह गया। यहाँ सिग्मा एफ कर लो, 5 5 10 5 15 5 20, 4 3 7 4 और 1 5 3 8 और 2 10, 3 और 1 4, कितना हो गया जोड़ 400। अब अपना फॉर्मूला सेट कर लो, तो फॉर्मूला है माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच।
तो ए कितना है 57, ये आया है अपना 25, ये हुआ है 400 इंटू में एच कितना है 3। देखो 25 से डिवाइड कर सकते हैं, 25 का एक बार, 25 से एक, और ये 16। अब तो कटेगा नहीं, तो ऊपर बना है 3 का 1 से गुणा होकर 3 और भाग देना है 16 का, तो 3 में 16 से डिवाइड, तो भाग तो जा नहीं रहा, पॉइंट 30 हो गया, 16 एकम 16, 14 बच गए। अब पॉइंट लगा हुआ है तो एक जीरो दे सकते हैं, तो 16 × 128, बहुत है 2 अंक, तो इसको अपन लिख सकते हैं 57 प्लस 0.18, और 57 में जोड़ेंगे तो 57.18। सातवां क्वेश्चन लेते हैं, ये पॉइंट वाला है SO2 की मात्रा, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता दे रखी है उसने, कुछ हिंदी में लिखा हुआ पूरा भाग प्रति मिलियन ऐसे, और फिर दिनों की संख्या क्या दिया है, बारंबारता दी है, दिनों की संख्या नहीं, सीधे ही लिखा है बारंबारता। अब इसके कॉलम फिलअप कर रहे हैं, देखो 0.00 से 0.04, लास्ट है 0.24 तक, ठीक है। ये लिखा है 0.00 से 0.04, तो अगला 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24, ये अपनी सारणी बारंबारता। देखो 4 9 9 2 4 2, 4 9 9 2 4 2, ये अपन को दे दिया है। और क्या पूछ रहा है, माध्य, SO2 का माध्य, सिग्मा कर लो, 9 4 13 और 9 हो गए अपने 22, और ये बन रहे 8 यानी कि 30, ठीक है। x निकल सकता है इसमें, दिख रहा होगा तुम्हें डिफरेंस, न्यू तिरछे में कोई नहीं है, और इधर सब में 4 4 का दिखा 0.04 का, तो इनको जोड़ा तो 0 में 0.04 जोड़ दिया तो वही आएगा 0.04, कितने से डिवाइड, 2 से, 2 से कर देंगे 2 0 2, ये आ रहा है यानी कि, और डिफरेंस कितने का चल रहा है वो ध्यान करो, 0.04 का, मतलब यहाँ जो सेकंड अंक है पॉइंट के बाद उसमें 4 की बढ़त कर दो, 6 हो गया। अब इसमें 4 बढ़ाएंगे तो 6 4 10 होते हैं, तो 10 यहाँ थोड़ी लिखा जाएगा, 0 और अगला 1, फिर 4 बढ़ा दिए, फिर 4 बढ़ा दिए, और फिर 4 बढ़ा दिए, ठीक है। अब बनेगा अपना D x माइनस ए। चलो इसको कल्पित से ही करवा देता हूँ, वरना यूँ कहेंगे कि सारे क्वेश्चन पद विचलन से करवाए हैं हमने, कल्पित तो एक ही क्वेश्चन में सीखा, समझ में नहीं आया, तो ये कल्पित से ले लेते हैं इसको। तो ए देखो, हाँ बीच में भाई ये 2 हैं, कोई भी ले सकते हो, मैंने कहा था, मैं ये ले रहा हूँ 0.014। अच्छा इसमें से इसको घटाना है, तो 2 में से 14 घटता है क्या, नहीं ना, तो माइनस, और उल्टा घटा दो, 14 में से 2 गए कितने होते, 12, दिख रहा है अपन को सभी में पॉइंट 2 अंक पहले हैं, तो 2 अंक पहले लगा के 0, ऐसे चलेगा। अब कितने कितने का भी डिफरेंस, यहाँ 4 4 का, तो 12 में से 4 का डिफरेंस कर दो, कितना रह जाएगा 8 यानी कि 0, फिर 4 का डिफरेंस, अब यहाँ क्या हो जाएगा 0, ये 18 4, तो ये भी 4 का डिफरेंस 0 4, यहाँ 4 और बढ़ जाएगा 8। अब क्या बनेगा कल्पित के लिए, FD बना दो, FD F इंटू डी, देखो 4 का 12 से 12 चौके होते हैं 48, पॉइंट अपनी जगह माइनस अपनी जगह, 9 अट्ठे होते हैं 72, 72 बनाओ पहले, ये हो गया 72, 9 चौके होते हैं 36, 0 से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 4 चौके होते हैं अपने 16, तो 0.016, 2 अट्ठे भी 16, अच्छा 16 16 तो हो गए 32, यानी कि 0.32 तो प्लस में हो गया, माइनस में देखो 6 2 8 और 8 16, हासिल 1 7 5 12 और 3 15 हो रहे, तो 15 की 5 और 1 यहाँ आ गया, अब इनको घटाना है, तो सिग्मा FD, 6 में से 2 गए तो 4, 5 में से 3 गए तो 2, 1 में से 0 गया 1, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस,
अब फॉर्मूला लेना है काम में और कुछ नहीं। माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो ए है अपना 0.14, सिग्मा एफ डी है -1.24 बटे 30। अब यहाँ भाग देने में दिक्कत आएगी, तो देखो माइनस प्लस तो गुणा होकर माइनस। अब एक काम करो, ये जो 1.24 है इसको अपन 124 बट्टे क्या लिख सकते, 300 नहीं 300 नहीं 3000 लिख सकते हैं ना। तो क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे नीचे पॉइंट हटाने पर। अब अपन को भाग देने की बारी है, तो कितना बन रहा था 3000, तो 3000 का भाग देंगे, तो भाग तो जा नहीं रहा, पॉइंट लग गया, जीरो हो गया। अब ये 3000 और ये रह गया 1000, अभी भी नहीं जा रहा, तो फिर एक और जीरो, 12400, तो ये लगभग 4 बार, तो 12000 हो जाएगा। बहुत है यही अंक। और इसमें से अब घटाना है, तो 14 में से 4 कम करने कितना रह जाएगा 10। ये अपना आंसर होगा। ठीक है, अब देखो बुक में आपको दिया है इसका आंसर 0.098 कुछ ऐसे, 0.098 कुछ ऐसे दिया है। मैंने क्या कहा था, स्टार्टिंग मिलाया करो, मिल रही है ना 0 0। ये 10 है और ये 98 बन रहा है, यानी कि इसमें अगर 2 की बढ़त और हो जाए पॉइंट में तो ये कितना बन जाएगा 100, यानी कि वही 10 के नज़दीक आ जाएगा। तो 0.098 या 0.010 ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए अपन दूसरी विधि लगा के ला सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, मैंने बता दिया था आपको। तो ये अपने 7 क्वेश्चन हो गए हैं, 9 क्वेश्चन इसमें टोटल है। बाकी और कोई क्वेश्चन ऐसे हैं नहीं जिनमें आपको दिक्कत आएगी। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। बाकी सभी क्वेश्चनों को तीनों विधियों से आप करने की कोशिश करें।